अगर आपकी सोच मासूमा के साथ जाती है कि हाँ ये ठीक कर रही है तो अभी बंद कर दे इस ड्रामे को देखना। अगर आपकी सोच तौकीर के साथ जाती है कि हाँ भाई तौकीर ने बिल्कुल ठीक किया तो ड्रामा अभी देखना बंद कर दें। अगर आपकी सोच जाती है मूसा के साथ कि हाँ भाई मूसा ने सुसाइड करके बहुत अच्छा किया तो ड्रामा देखना अभी बंद कर दें, क्योंकि आप टोटली गलत हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ARY डिजिटल पर एक ड्रामा ऑन गोइंग है, उसका नाम है बिस्मिल। वैसे तो ये ड्रामा तकरीबन एंड होने वाला है, इसकी स्टोरी रैप अप हो चुकी है, लेकिन इस ड्रामे से लोगों ने क्या कुछ सीखा है, इस ड्रामे से लोगों को क्या मोटिवेशन मिल रही है, कुछ ऐसी बातें इस ड्रामे के बारे से बहुत शॉकिंग है कि हमारे माशरे में ऐसा भी होता है या ऐसा हो चुका है। क्योंकि जो भी ड्रामा है वो ड्रामा इस बेस पर बनाए जाते हैं जो कि रियल स्टोरीज होती हैं। तो इसी ड्रामा को लेकर हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन होने वाली है कि क्या क्या चीजें इस ड्रामे में क्या कुछ होता आया है और क्या कुछ हो सकता था। बहुत सारी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। और वीडियो देखने से पहले भैया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से मुझे बड़ी एक शिकायत है कि लोग वीडियो पूरी देख लेते हैं, देखने के बाद जो ना फिर वो भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक कमेंट भी ठोक दीजिए अगर चाहे तो, थैंक यू या किसी तरह, ताकि मुझे पता चले कि मेरे नए सब्सक्राइबर्स कौन है। एनीवेज, अब हम चलते हैं इस ड्रामे की तरफ कि ड्रामा हमें क्या सिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जो ड्रामा है बिस्मिल, इस ड्रामे के बारे में भी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है पाकिस्तानी, इसमें फैमिली ड्रामास को ज्यादा फोकस किया जाता है और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस भी है। तो इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो इसी तरह है। कुछ फैमिलीज इसमें शामिल हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज दिखाई गई हैं जो बहुत ज्यादा रिच है और कुछ ऐसी फ्रस्ट्रेटेड फैमिलीज भी दिखाई गई हैं जो उन रिच फैमिलीज को देखकर बहुत ज्यादा हवस करते हैं, हसद करते हैं कि हमारे पास भी इतना कुछ होना चाहिए। और यही हवस और हसद जो है कितने लोगों की जिंदगी इस ड्रामे में ले डूबा है और कितने लोगों की जो उनका घर है वो तबाह बर्बाद कर चुका है। ये तमाम चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। सो इस ड्रामे के लीडिंग कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस ड्रामे में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं नोमान एजाज हैं, हरीम फारूक हैं, सवेरा नदीम है, उसके अलावा बहरोज सब्जवारी भी नजर आए थोड़े अरसे के लिए, और भी कुछ नए चेहरे हमें नजर आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस ड्रामे में काम किया है। इस ड्रामे की स्टोरी शुरू होती है एक बहुत ही रिच फैमिली से। नोमान एजाज होते हैं, उनकी बेगम सवेरा नदीम होती है और उनका एक बेटा होता है मूसा। इनको दिखाया जाता है बहुत रिच फैमिली होती है, इनका बहुत बड़ा सा बिजनेस होता है और अपने बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। तो होता यह है कि इनके बेटे की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है बहरोज सब्जवारी का। उनकी एक बेटी होती है बहुत ही लावाली सी, बहुत ज्यादा हसद और हिरस करने वाली। हरीम फारूक होती है इनकी बेटी, जिसका नाम आगे मासूमा बताया जाता है यहाँ पर। और उसके बाद होता ये कि जब इनका बहरोज सब्जवारी साहब का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद इनका बेटा जो है वो आकर अपने बाप को बताता है, तो इनके बाप जाते हैं वहां पर और किसी तरह उनकी बेटी को अपने ऑफिस में एक जॉब दे देते हैं। अब इनकी बेटी जो है वो शुरू से ऐसे अपने उसने गेटअप रखा होता है कि बहुत ज्यादा अपने आप को अमीर दिखाती है, अपने आप को बहुत ज्यादा पैसों वाला दिखाना इसके जो है बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो वो यही सब कुछ शाहाना जिंदगी गुजारना चाहती है और इसी ख्वाहिश को लिए वो इनकी ऑफिस में जॉब करने जाती है। और जॉब करते करते वो इनके बेटे पर डोरे डालने लगती है। जो इनका बेटा होता है मूसा, वो ये चाहती है कि अगर मेरी इस लड़के से शादी हो जाएगी तो इन तमाम चीजों की मालिक मैं भी बन सकती हूँ, मैं भी इतनी दौलतमंद हो सकती हूँ। इसी ख्वाहिश को दिल में लिए इनके बेटे पर डोरे डालती है, लेकिन यहाँ पर उसकी दाल बिल्कुल भी नहीं गलती, क्योंकि उनका जो बेटा होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है और वो ऑलरेडी इंगेज होता है एक लड़की के साथ और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसकी दाल जब इसके बेटे से नहीं गलती, नोमान एजाज के बेटे से, तो फिर ये नोमान एजाज पर डोरे डालती है। नोमान एजाज का नाम इस ड्रामे में टीटी है, तौकीर तासीर। तो जब उनके पर डोरे डालना शुरू होते हैं, नोमान एजाज जो थोड़े से एजेड होते हैं, अब उन्हें एक जब नौजवान लड़की डोरे डाल रही हो, इतना सेड्यूस कर रही हो, तो यहाँ पर एक लस्टफुल जो अपनी ख्वाहिशों के आगे गुलाम बन जाने वाला आदमी होता है, इसी तरह का इनका कैरेक्टर दिखाया गया है। तो ये जो है अपनी ख्वाहिशों के आगे गुलाम बन जाता है और इससे जो है वो किसी न किसी तरह शादी करने में कामयाब हो जाते हैं। और ये शादी करते हैं बहुत खुफिया तरीके से, अपनी फैमिली को भी नहीं बताते। अच्छा, इससे पहले भी बहुत कुछ होता है। मासूमा इनके घर जाती है, रेहाम जो है मासूमा को जलील करके निकालती है। रेहाम कौन है अब आप ये कहेंगे, तो रेहाम जो सवेरा नदीम है, सवेरा नदीम इसमें रेहान का रोल प्ले कर रही है। तो रेहाम जो है वो इसे अपने घर से इंसल्ट करके निकाल देती हैं और बहुत ज्यादा रेहाम को खतरा महसूस होता है कि मासूमा जो है मेरे शौहर को ना ले उड़े, इसकी जो है मुझे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है। वो बार बार अपने शौहर को बताती हैं, तो उनके शौहर जो है किसी तरह वो इन सब चीजों को इग्नोर करना शुरू करते हैं।
अच्छा, इनकी जो फैमिली है नोमान एजाज की, जिसमें रेहाम है और टीटी है, तौकीर तासीर इनका बेटा है मूसा, इनकी जो फैमिली है वो माँ बाप और बेटे से ज्यादा जो है ना दोस्ताना माहौल इनका बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के दोस्त हैं। बाप जो है वो बेटे का दोस्त है, बेटा जो है वो बाप का राजदार है, माँ जो है वो बेटे के साथ उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये सब कुछ दिखाया जाता है, एक बहुत ही हैप्पी फैमिली दिखाई गई है इसमें। तो इसकी जो नुमान इजाज की जो तौकीर तासीर की फैमिली, इसको नजर नहीं लगती, बल्कि इनको जो है इनकी फैमिली को इनकी हवस खा जाती है, जो इनका हसद होता है ना, जो लस्ट होती है इनकी, वो खा जाती है। अब होता यह है कि किसी तरह छुप कर उससे शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद उसे बहुत अच्छे से घर में ले आकर रखते हैं, गाड़ी दे देते हैं, बंगलो दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। अच्छा, जब इनके ऑफिस में इसकी जॉब होती है तो इसके ऑफिस से जॉब जो है ना इसकी खत्म करा दी जाती है। फिर उसके बाद जो है इसे सब कुछ मिल जाता है। मासूमा जो लड़की होती है, जो बहुत ज्यादा अमीर कबीर बनने का हमेशा ख्वाब देखती है, तो वो बहरहाल अमीर बन जाती है और इनकी बीवी बन जाती है। फिर वो उन्हीं तमाम आउटलेट्स से जाकर शॉपिंग करती है जहां से रेहाम कर रही होती हैं, वो ज्वेलरीज लेती है जहां से रेहाम ले रही होती है। तो बहरहाल उसके बाद पीछे स्टोरी इनके बेटे की भी चल रही होती है अपनी मंगेतर के साथ। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये इनकी शादी खुल जाती है इनके बेटे के ऊपर, के इन्होंने जो इनसे शादी की है। इनका बेटा जो है अपने बाप से बहुत ज्यादा नाला हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है अपने बाप की तरफ से, कि मैं तो आपको दोस्त समझता था, आपने मुझसे सारी बातें छुपा ली, आपको एटलीस्ट इतना चाहिए था कि आप मुझे बताते तो सही कि आखिर क्या था। लेकिन बाप जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता होता यह है कि रूड होता चला जाता है। तो यहाँ पर इस ड्रामे का जो सबसे बड़ा एक लेसन है, जो सबसे बड़ा मकसद है, वो यही है कि अगर आप कोई जायज काम भी गलत तरीके से करेंगे तो वो भी आपकी जिंदगी के लिए बेहतर नहीं होता है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो तौकीर ने की है वो तो शादी की है, उससे जायज है, उसका राइट बनता है शादी करने का। लेकिन 2 शादियां करें, 4 करें, 10 करें, कोई मसला नहीं है। अगर आप उन सब तमाम एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं, तमाम अखराजात को, आप तमाम हुकूक पूरे कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल शादियां कर सकते हैं, हमारा मजहब भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गलती हुई है वो इनकी टीटी की ये हुई है कि एक तो उन्होंने अपनी फैमिली को लूप में नहीं रखा। तो देखें गलतियां क्या हैं जिसकी वजह से इस माशरे को सीखना चाहिए कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं अपनी फैमिली को लूप में रखें, ताकि बाद में किसी तरह की कोई बदनामी, कोई बदमजगी ना हो, आपकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। और इसके पीछे कितनी जिंदगियां खराब हुई अभी वो भी आगे बताता हूँ। तो हुआ ये कि भाई जब इनकी शादी खुल गई, उसके बाद इनमें आपस में जो है इख्तलाफात शुरू हो गए, बेटा जो है बाप से नाला हो गया, बाप बेटे से। अब उसके बाद जो है जो ये टीटी होते हैं, ये मासूमा के घर चले जाते हैं, हरीम फारूक के घर, और वहां बैठ जाते हैं। अब किसी तरह जो है इनके बेटे की शादी का दिन आ जाता है, इनके बेटे की मेहंदी का दिन आ जाता है। वो अपने बेटे की मेहंदी की जो है पूरी रस्म अपने घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख रहे होते हैं, और देखकर जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि बाप है उसके दिल में मोहब्बत कहीं ना कहीं जागती हुई, कहता है कि मेरा बेटा आएगा तो मैं चला जाऊंगा अपने बेटे की शादी में। वो मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारी शादी में खड़ा नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारी शादी में नहीं रहूंगा। तो बेटा कहता कोई बात नहीं है, बगैर बाप के शादी कर लूंगा। लेकिन जो लड़की वाले होते हैं उन्होंने शर्त रखी होती है कि जब तक तुम्हारा बाप नहीं आएगा हम शादी नहीं करेंगे। तो बहरहाल मेहंदी किसी ना किसी तरह ये लोग गुजार लेते हैं, और दूसरे दिन जब बारात लेकर जाते हैं तो बगैर बाप के ही बारात लेकर चले जाते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब बगैर बाप के बारात लेकर जाते हैं, तो जिस तरह बगैर बाप के बारात लेकर जाते हैं उसी तरह रुखसती बगैर दुल्हन की हो जाती है। उस लड़के की शादी नहीं होती, वो मना कर देते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी गलती हुई, पहली गलती हुई टीटी से, जो उन्होंने अपनी शादी की और अपनी फैमिली को नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं किया उनके साथ, उन्हें लूप में नहीं रखा। दूसरी गलती हुई लड़की के पेरेंट्स से, जब उन्हें पता था कि मेरी लड़की इस लड़के से इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत करती है, चलो अगर उसका बाप नहीं आया लेकिन मेरी बेटी की शादी जब इससे होनी तो मैं करा दूं, बाकी इनके फैमिली के इंटरनल जो भी अफेयर्स हैं वो खुद ही, मैटर्स हैं वो खुद ही ये अपने आप को जो है रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन वहां पर इस चीज को भी उन्होंने नहीं समझा, और ना समझते हुए फिर अपने बारात को जो वापस कर दिया। बेटा घर चला जाता है, और जाने के बाद वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो जो है बहुत ज्यादा रोकर पूरी रात गुजारता है। दूसरे दिन सुबह जो है ये टीटी साहब तो मासूमा के घर में स्टे कर रहे होते हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है, मासूमा ने नींद की दवा देकर सुला देती है, इनका मोबाइल ऑफ कर देती है। इनकी बीवी ने पीछे से मैसेज कर रही होती है कि आ जाओ किसी तरह अपने बेटे की शादी में, यहाँ बहुत मसला हो गया। लेकिन ये तो सो रहे थे नींद की दवा खा के, मोबाइल भी ऑफ होता है, तो इसकी वजह से इन्हें कुछ नहीं पता चलता है। इवन ये कि जो मासूमा होती है वो इतनी चालबाज दिखाई गई है, निहायत मैं कहता हूँ क्लास की चालबाज खातून दिखाई गई है। वो मैसेज भी डिलीट कर देती है, कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर देती है, सब कुछ डिलीट करके फिर उनका मोबाइल रख देती है। जब वो अपने घर जाते हैं, सुबह इसे लेकर जाते हैं मासूमा के, चलो हम घर पे चलते वहीं रहेंगे, क्योंकि मासूमा का ख्वाब यही होता है कि मैं टीटी हाउस में जाकर रहूंगी और वहां से रेहाम को निकाल बाहर करूंगी। हवस हसद, तो ये हवस हसद के चक्कर में होता है कि जैसे ही वो मासूमा को लेकर अपने घर पहुंचता है, जो इनका बेटा होता है मूसा, मूसा जो है वो देखकर इस चीज को बेयर नहीं कर पाता कि मेरे घर में अभी औरत दाखिल हो गई है। वो जाता है अपने कमरे में और अपने आप को गोली मार के अपनी जान खत्म कर देता है। तो यहाँ पर इनका अकलौता बेटा इनकी हवस की नजर हो जाता है, एक मौत वाक़ई हो जाती है। दूसरी एक तरीके से मौत ही समझे कि जो दूसरी लड़की है उसे उसकी मोहब्बत नहीं मिली, वो लड़की जो है फिर अमेरिका जाने वाली है।
अब मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह का कुछ मामला होता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि एटलीस्ट अगर बच्चे कहीं पे अनापरस्त बने तो खुद उस अना की दीवार को तोड़े, अपने बच्चे को जाकर डांटें, कुछ भी करें, मारें, लेकिन उनके किसी इवेंट को जो है ना स्पॉइल ना करें, वहां जरूर पहुंच जाएं। तो बच्चे को जब इतनी ज्यादा अपने बाप से तवक्को थी, बाप उस तवक्को पर नहीं उतरा, तो बच्चे ने खुदकुशी कर ली। अब उसके बाद मामलात ये हो चले हैं अभी इस ड्रामे में कि मासूमा जो है वो खुद भी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और अब ये जो तौकीर साहब है मासूमा से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, अपनी पहली बीवी की तरफ वापस जाना चाह रहे हैं। और अब जो है इन्होंने यही सोचा है कि अगर कुछ भी हो मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ, इस ड्रामे की इतनी बड़ी स्टोरी बताने की वजह यह है कि अगर कोई शख्स ऐसे काम करता है तो एटलीस्ट उसे ये चाहिए कि वो अपने घर वालों को लूप में ले। और दूसरी बात, अगर कहीं पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपनी औलाद से मतलब रिलेक्टेंट हो जाते हैं, तो उस वक्त औलाद को ये चाहिए कि अपने पेरेंट्स को जाकर मना ले, अपनी अना की दीवार खत्म कर दे और कोई ऐसा इंतहाई फैसला ना ले कि जिससे पीछे नुकसान उठाना पड़े। अब बात यह कि मूसा ने इस ड्रामे में खुदकुशी तो कर ली है, लेकिन इन तमाम चीजों को जिंदगी भर का रोग लगाकर इसकी माँ बैठ गई है। बाप को भी है, लेकिन बाप को जरूर होगा क्योंकि अकलौता बेटा था। उन्होंने गलती की, एक लड़की से शादी की, एक इतनी उम्र की लड़की से शादी की जो इसके बेटे की दुल्हन बनने के काबिल थी। तो बहरहाल जो कुछ करना था इन्होंने कर लिया। अब इनको ये पता चल गया कि दो जो हवस ज़्यादा लोग हैं उसकी वजह से पूरी फैमिली तबाह बर्बाद हो गई है। और अभी आगे मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब हो गई है कि इसका जो बच्चा होगा वो तौकीर उठाकर ले जाएंगे, अपनी बीवी को दे देंगे, उसका नाम मूसा रख देंगे, और उसके बाद मासूमा को डिवोर्स देके कहेंगे तुम्हारा मुझसे कुछ लेना देना नहीं, सब खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये भी दिखाया जा सकता है इस ड्रामे में। अच्छा, दूसरा इस ड्रामे में जो कुछ बताया गया वो यही बताया गया कि आपको अपनी औलादों पर नजर रखने की जरूरत है। अगर आपकी औलाद अपने आपे से बाहर हो रही है, अपनी चादर से बाहर जो है वो पैर निकाल रही है, तो आप देखें कि आपकी औलाद की सोच क्या है, उसमें आपको साथ नहीं देना चाहिए। इस ड्रामे में सबसे बड़ी गलती है वो मासूमा के पेरेंट्स की तरफ से। एक तो इसके बाप ने इसे बहुत छूट दी हुई थी, दूसरा इसकी जो माँ है वो इसकी हर साजिश में इसको सपोर्ट करती आई है, ना सिर्फ सपोर्ट करते आई है बल्कि नित नए तरीके बताते चली आई है। तो ये जो है इसके लिए एक बहुत ज्यादा गलत इंपैक्ट पड़ रहा है माशरे पर। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि तौकीर साहब की जो फैमिली, उसके लिए उनका जो बेटा है उसको इतना ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये एक ड्रास्टिक एक्ट हो गया इस तरह से, तो ये नहीं करना चाहिए था। फिर दूसरी बात ये कि ये जो रेहाम है इसे भी चाहिए था किसी तरह तहम्मुल से पहले ही अपने शौहर के साथ बात करती, पैचअप कराने की कोशिश करती और यही कहती कि भाई ये हमारा अकलौता बेटा है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। कोशिशें की थी लेकिन कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर करना चाहिए, तो इस वजह से वो तमाम चीजें नहीं हो पाई। अच्छा, यहाँ पर जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो ये बनती है कि अगर उनको अपनी जो उनकी औलाद है उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें, तो उन तमाम चीजों को पूरा करने की कोशिश करें। इसके बाद जो गलती आ रही है वो तौकीर साहब की सबसे ज्यादा गलती आ रही है, क्योंकि एक तो उन्होंने शादी कर ली, फिर उसके बाद उन तमाम चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए, ना तो रेहाम वाली इस तरफ वाली फैमिली को, ना मासूमा को अभी बैलेंस कर पा रहे हैं। तो अब होगा क्या कि वापस जो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, वहां पर आएंगे, लेकिन अब इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। इनका बेटा जा चुका जो कि अकलौती औलाद था, अब इनके पास कुछ नहीं रहेगा। मासूमा के पास भी कुछ नहीं रहेगा, वो दौलत की पुजारी थी, उसे हो सकता है कि चंद करोड़ रुपए मिल जाए, कोई मतलब बंगला गाड़ी शाड़ी मिल जाए, लेकिन उसके पास अब आने वाला कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ होगा वन टाइम होगा, उसके बाद वो दौलत खा के खत्म कर दे, लुटा दे, वो उसकी मर्जी है। ये तमाम चीजें यहाँ पर जो मिस्टेक है सबसे ज्यादा वो तौकीर साहब की है कि अगर आप शादी कर रहे हैं करें, अपनी फैमिली को लूप में रखें और साथ में तमाम चीजों को बैलेंस करके अगर आपको चलना आता है तो करें, और आपको एग्रेसिव कहीं भी नहीं होना है। आपको जो है एक फैमिली का सरबरा होने की हैसियत से आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचना है और तमाम लोगों को इकट्ठे लेकर चलना है। तो ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा एक मैसेज है, मकसद है। ये ड्रामा मैंने इसमें जो थंबनेल लगाया, मैंने लगाया कि देखना फौरन बंद कर दें। मैंने इसे लगाया कि अगर आपकी सोच मासूमा के साथ जाती है कि हाँ ये ठीक कर रही है, तो अभी बंद कर दे इस ड्रामे को देखना। अगर आपकी सोच तौकीर के साथ जाती है कि हाँ भाई तौकीर ने बिल्कुल ठीक किया, तो ड्रामा अभी देखना बंद कर दें। अगर आपकी सोच जाती है मूसा के साथ कि हाँ भाई मूसा ने सुसाइड करके बहुत अच्छा किया, तो ड्रामा देखना अभी बंद कर दें, क्योंकि आप टोटली गलत हैं। इन तमाम लोगों ने गलत एक्ट किए हैं अपनी जिंदगी के साथ, और ये गलत एक्ट का नतीजा किन लोगों को भुगतना पड़ रहा है ये इस ड्रामे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा, इस ड्रामे के बारे में जो मैसेज था मैंने आपको बता दिया है, और ये ड्रामा क्यों नहीं देखना चाहिए, क्यों फौरन बंद करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।